नमस्कार दोस्तों, मैं सागर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं कि एसी टेक सागर के। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसी का पावर कंजप्शन का पूरा सच, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो हम देखेंगे कि एसी का पावर कंजप्शन कैसे करें। तो कूल मोड, ड्राई मोड, मोड बेस पे हम देखेंगे कि जैसे इस वीडियो में देखेंगे कि हम कूल मोड होता क्या है, कूल मोड का काम कैसे करता है। कूल मोड एसी का सबसे इम्पोर्टेंट मोड होता है। कूल मोड का काम कैसे करता है? इस मोड में कंप्रेसर ऑन होता है और इंडोर फैन हवा सर्कुलेट करता है। गर्म हवा रूम के निकालकर ठंडी हवा सप्लाई होती है। टेम्परेचर आप रिमोट से सेट कर सकते हो, जैसे 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर। तो कूल मोड कब यूज करें? गर्मी के दिनों में, समर सीजन में, जब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो और जब तुरंत प्रॉपर ठंडक चाहिए तब हम। तो बेस्ट टेम्परेचर सेटिंग जो अपना होता है वो 22 से 24 डिग्री के बीच में होता है। फ़ायदा एडवांटेज, हम अगर 22 से 24 डिग्री पर रखेंगे तो हमारा का कंप्रेसर सेंसर सेंस करके कट डाउन कर सकता है। वहीं पर हम 16 डिग्री सेल्सियस पर उतना रूम का टेम्परेचर आ नहीं पाता, जिसकी वजह से ऑटो कट या कंप्रेसर कट आउट नहीं मार पाता, जिसकी वजह से वो चलता रहता है और बिजली कंजप्शन नहीं हो पाता है। तो टेक्नीशियन टिप्स में हम देखेंगे कि जहाँ एक तरफ टेक्नीशियन क्या करते हैं कि कूल मोड और ड्राई मोड को ही बता देते हैं, उसके आगे का फंक्शन वो नहीं बता पाते हैं। तो इसके आगे की स्लाइडों में हम और भी डीप में जानेंगे कि कूल मोड में हमें बिजली कंजप्शन और क्या क्या होता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि ड्राई मोड एसी के अंदर ड्राई मोड क्या काम करता है। हवा ज़्यादा ठंडी नहीं करता है। रूम की ह्यूमिडिटी, जो नमी बारिश वगैरह में होती है ह्यूमिडिटी, उनको कम करता है। बिजली के बिल की खपत कूल मोड से कम होती है। कंप्रेसर थोड़ी थोड़ी देर में चलता है और कटआउट मारते रहते हैं। तो बेस्ट होता है कि बारिश के मौसम में इनको चलाना। चिपचिपापन या ह्यूमिडिटी होना, जब रूम में ज़्यादा टेम्परेचर हो तब इनको, ज़्यादा हाई ना हो तब इनको हम चालू कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा टिप्स में हम देखेंगे कि ड्राई मोड ठंडक कम देता है और कंफर्ट ज़्यादा देता है और बिल भी कम आता है। अगर आप चाहो तो हम आगे फैन मोड, ऑटो स्लिप, इकोनो मोड, ये सारे के भी फॉर्मेट एक बना के आपको अलग से देंगे। तो दोस्तों, हम फैन मोड में देखेंगे कि सिर्फ इनडोर फैन अच्छा चलता है। कंप्रेसर बिल्कुल बंद रहता है और कोई कूलिंग नहीं होती है। तो बिजली की खपत बहुत कम होती है। तो नॉर्मल या प्लेसेंट वेदर में हम फैन मोड का यूज हम मैनुअली कर सकते हैं। सिर्फ हवा चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं अगर लो पावर कंजप्शन यूज होता है। तो फैन मोड एसी का सीलिंग फैन जैसे काम करता है, बिना कूलिंग, बिना हैवी बिल के। अगर आप चाहो तो ऑटो मोड या स्लिप मोड की भी हम वीडियो आगे लाएंगे अभी। तो फैन मोड, एक तरफ हमें फैन मोड में ना ही कंप्रेसर चालू होगा और ना ही ठंडक आपको मिलेगी, बस एक सीलिंग फैन की तरह आपको नॉर्मली हवा मिल लेती है। फैन मोड में पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ऑटो मोड में देखेंगे कि एसी खुद रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। कूलिंग फैन स्पीड को ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करता रहता है। मैनुअल टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत हमको नहीं होती है। कंफर्ट मेंटेन खुद ही वो करता है। मैक्सिमम कंफर्ट वो खुद ही अपना करता है रूम में। स्मार्ट और टेंशन फ्री यूज हम कर सकते हैं। घर के कॉमन यूजर से आराम से उसे यूज कर सकते हैं। तो ऑटो मोड में हम देखेंगे कि एसी दिमाग लगा करके काम करता है, ना ज़्यादा ठंडक और ना ही कम ठंडक देता है।
और आगे की हम स्लाइड में स्लिप मोड, टर्बो, ये सारे मोड को हम अभी डिफाइन करेंगे। तो मैनुअली आपको समझ आ गया होगा, ऑटोमेट अपना आई सेंसर के थ्रू खुद अपना एसी काम करता है। हीट मोड में हम देखेंगे कि सर्दी में रूम की गर्म करता है। रिवर्स साइकिल टेक्नोलॉजी पर यह काम करता है। आउटडोर यूनिट ठंडी हवा बाहर फेंकता है। इंडोर यूनिट गर्म हवा रूम के अंदर लाता है, जहां सर्दी के मौसम में यह काम करता है। ठंडे शीतों में यूज कर सकते हैं। रूम हीटिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हीट मोड सिर्फ हीट एंड कूल्ड में ही होता है, नॉर्मल एसीओ में नहीं होता है। यूज से पहले कंफर्म करो कि अगर एसी हीट मोड है या कूलिंग मोड है या दोनों इसमें है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। स्लीप मोड में देखेंगे कि दोस्तों रात में सोने के टाइम यूज होता है। धीरे धीरे टेम्परेचर ऑटो एडजस्ट करता है और कंफर्ट बना रहता है। ठंड लगने से बचाता है और बिजली की खपत भी कम होती है। तो स्लीप मोड को हम रात में यूज कर सकते हैं। लॉन्ग आवर्स, लंबे घंटों के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। पावर सेविंग के साथ ये कंफर्ट करता है। तो स्लीप मोड रात में बाहर कंफर्ट देता है और सुबह बिल भी कम आता है। तो स्लीप मोड क्या करता है, हर 2-2 डिग्री बढ़ा के 22 से 24 डिग्री के बीच में एसी को अपना मेंटेन करके चलाता रहता है। दोस्तों टर्बो मोड में देखेंगे कि बहुत फास्ट कूलिंग देता है। कंप्रेसर फुल स्पीड पर चलता है। फैन स्पीड मैक्सिमम होती है। बिजली की खपत ज़्यादा लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है तब इसको हम चला सकते हैं। जल्दी रूम को ठंडा करना है तब हम इसे चला सकते हैं। पहले 10 से 15 मिनट के यूज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। टर्बो मोड सिर्फ ठंडे देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यूज करो, बाद में वह कूल ऑटो मोड में शिफ्ट कर दो, बिल बचेगा। अगर चाहो तो नेक्स्ट हम स्लाइड ला रहे हैं इकोनो मोड की। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि सही एसी मोड का यूज करके बेटर कूलिंग, कम बिजली और एसी को लंबे समय तक हम यूज में ले सकते हैं। मौसम और ज़रूरत के हिसाब से हम मोड को सेलेक्ट करते हैं ताकि कंफर्ट भी मिले और अननेसेसरी बिल हमारा वेस्टेज भी ना जाए, पावर कंजप्शन भी हमारा बना रहे रूम में। तो थैंक यू दोस्तों। आप को कोई वीडियो ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। बाकी नया कौन सा वीडियो लाना है आप हमें बता भी सकते हैं।